शुभ संध्या सभी को। आज का दिन 14 सितंबर अति विशिष्ट दिवस है, क्योंकि इसे हम हिंदी दिवस के तौर पर मनाते हैं। देखिए, मैं किसी चीज़ को सीमाओं में बांधने वाली नहीं। हिंदी दिवस तो रोज़ ही रोज़ है, प्रतिदिन जिसे कहें आप, सुंदर हिंदी में बोलूँ मैं तो रोज़ ही है। लेकिन चलिए, चूँकि आजकल दिवस नियत करने का बहुत ज़्यादा प्रचलन है ना, तो ये भी कर दिया गया। तो मैं इसी संदर्भ में राष्ट्रीय कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करूँगी। आपको भी आनंद आएगा और आना भी चाहिए। उन्होंने कहा, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इसी आशय की कुछ लाइनें, एक छोटी सी कविता मैंने भी रची थी, जिसे मैं अपने जो शिक्षण कार्यकाल था उसमें जब मैं प्रिंसिपल रही, प्रधानाध्यापिका रही या मैं शिक्षिका रही, तो मैंने बच्चों को प्रार्थना के बाद सदैव ही रोक लिया और रोक के इस अपनी कविता को सुनाया। उनके अंदर वो भाव बने, आत्मसम्मान का, राष्ट्रवाद का भाव भरने के लिए मैंने ये कविता भी अपनी रचना इसे मैंने सुनाया, जो कि मैंने तब लिखी जब मैं खुद ही राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हो गई, तो मैंने ये रचना करी। चलिए, आपके लिए भी प्रस्तुत करते हैं। मेरे उद्गार हिंदी के विषय पर कुछ इस तरह से। हिंदी का सम्मान करो, देश का ऊंचा नाम करो। भारत के हम रहने वाले, हिंदी अपनी भाषा है, हिंदी जनमन में बस जाए, हिंदी जनमन में बस जाए, ये अपनी अभिलाषा है, ये मेरी अभिलाषा है, ये सबकी अभिलाषा है। मैं तो कह रही हूँ, ये सबकी अभिलाषा है। हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही लिखे पढ़ी सब, हिंदी जनमन को सिखलाएं। क्यों? क्योंकि हिंदी अपनी भाषा है। हिंदी में इतिहास छुपा है, हिंदी में साहित्य रचा है, वेद उपनिषद सभी इसी में, इन सब ने ही ज्ञान दिया है, क्योंकि हिंदी अपनी भाषा है। देखो अन्य सभी देशों को, मैं इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया करती थी बच्चों को, इस भावना उनके अंदर पैदा करने के लिए कि तुम और देशों को देखो, उनका राष्ट्र प्रेम देखो, उनको अपनी भाषा के प्रति प्रेम देखो उनका। तो उस भाव को भरने के लिए मैं कहा करती थी, देखो अन्य सभी देशों को अपनी भाषा में वे रमते, अपनी भाषा में ही रमते, जीवन के हर एक क्षेत्र में दिन दूनी वे उन्नति करते। अब वो 4 लाइनें आखिर की हैं, वो मैं कहने जा रही हूँ। मस्तक तब गर्वित होगा, मतलब हम गर्व से, आत्मसम्मान से, राष्ट्र सम्मान के भाव से तभी भर पाएंगे जब निज महत्व को जानोगे। जब निज महत्व को जानोगे, अपना राष्ट्रभाषा को जब अपना धन मानोगे, इसे धन मान लीजिए ना, तो फिर क्या ही कहना, फिर तो भारत भारत हो जाएगा। मुझे आज इस दिवस पर मेरे मित्र मंडली ने और मेरे अन्य सभी लोगों ने, जो मेरे साथ कई एक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं,
उन सब ने मुझे हिंदी दिवस की बधाइयाँ भेजी हैं। मैंने सोचा है और सोचा कि क्यों ना मैं जब अक्सर बोल रही हूँ तमाम विषयों पर, तो इस विषय पर भी थोड़े से अपने विचार व्यक्त कर लूँ, ताकि ये फिर उस तरीके से सभी पर चला जाए, सभी को याद दिला दो। तो आप शायद कहेंगे, कभी कहना भी चाहिए कि आप तो हिंदी इंग्लिश मिली जुली बोलती हैं। इसके लिए तो आप क्षमा करेंगे मुझे, क्योंकि मैं अपने 42 साल के वर्षों के कार्यकाल में मैं अंग्रेज़ी ही पढ़ाती रही हूँ। और मेरे अनुरोध करने पर कि मुझे हिंदी में पढ़ा दे, क्योंकि मुझे हिंदी बहुत अच्छी आती है। मैं हिंदी में जितना अच्छा इंग्लिश में समझा सकती हूँ, उतना ही अच्छा हिंदी में भी समझा सकती हूँ किसी चीज़ को, लेकिन वो अवसर मुझे किसी ने नहीं दिया। मैंने हंसते हंसते एक बार अपनी परम मित्र कुमारी माया शॉ से भी अनुरोध किया था, मैंने उनको एक तरीके से कह ही डाला कि आप मुझे अगर हिंदी पढ़ाने के लिए एक पीरियड देंगी तो मैं अंग्रेज़ी पढ़ाऊँगी, नहीं तो मैं फिर नहीं पढ़ाऊँगी आपके स्कूल में। तो उन्होंने हंस दिया और कहा कि आई कांट वेस्ट यू फॉर हिंदी। अब देखिए, मुझे तब भी बड़ा अपमान लगा था अपने भारत का, अपनी भाषा का। खैर, कहते हैं ना कि नौकरी नौकरी होती ना करी होती है। सब हंसी में निकल गया। खैर, आप इसके लिए तो मुझे क्षमा करेंगे, इसका कारण यही है। दूसरा कारण अपना समाज भी तो है, उसे भी तो देखें। अगर मैं शुद्ध हिंदी में ही सारे अपने जो आपके वीडियोस हैं कर डालूँ, भेज दूँ, तो मैं बता रही हूँ, अभी तक तो बहुत कुछ पढ़ा जा रहा, तब शायद उसे बकवास करके रख दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई बड़ी शुद्ध हिंदी है, विशुद्ध है, ये तो हमारी समझ में नहीं आती। तो इसलिए मुझे मिली जुली दोनों भाषाओं का सहारा लेना पड़ता है। आप एक बात ये भी कह सकते हैं कभी कभी कि आप जो संदेश आते हैं, मैसेजेस जिसे आप कहते हैं, तो उसका हिंदी में उत्तर क्यों नहीं देती? उसका एक बहुत बड़ी वजह है। एक्चुअली वास्तव में हिंदी जो है ना, वो है मात्राओं की भाषा। तो मात्राएं हैं, और साथ में वो जो अक्षर है, जिन्हें हम अक्षर कहते हैं, वो कट के भी जुड़ते हैं। तो इस वजह से ये जोड़ना मुश्किल हो जाता है, मात्राओं को लेना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और फिर एक चीज़ और भी कि इधर से तो आप अक्षर उठाइए और उधर से मात्राओं को ढूंढिए, फिर लगाइए। तो एक ये समय इतना नहीं होता है कि ये दोनों काम खूबसूरती के साथ, सुंदरता के साथ किए जा सके। इसलिए भी मैं इनको थोड़ा सा इनसे बचती रही हूँ। आज मेरे पुलिस जो परामर्श केंद्र है, पुलिस लाइंस में, मेरे साथ मेरी एक बड़ी मित्र और मेरी छोटी बहन सुषमा ने बड़ा बढ़िया व्यंग कसते हुए एक संदेश भेज दिया है। उसके लिए तो मेरी तरफ से तालियां। उसने तो इतना कर दिया, सारी समस्या ही सॉल्व कर दी, सब समस्या ही का समाधान कर मारा। वो कहती है कि मुझे तो अंग्रेज़ी आती नहीं दीदी, मुझे तो अंग्रेज़ी आती नहीं, इसलिए मेरे लिए तो सारे ही दिन हिंदी दिवस है। क्या बात है, ताली तो मैं बजा रही हूँ सुषमा के लिए, सुषमा के इस व्यंग पर। बात भी सही है, पर मैं भी बड़ी विवश हूँ, मजबूर हूँ कि मैं भी क्या करूँ। तो मुझे बड़ा ही हर्ष है। मैं इसे सीमाओं में न बांधे। किसी कवि ने लिखा था, शायद जयशंकर प्रसाद ने, कि मैं असीमित जलधि की पिपाशा लिए
ऐ मुझे मित सलिल के कणों में न बांधो। वो कहते हैं कि मैं तो असीमित जलधि समुद्र की अभिलाषा रखने वाला हूँ, मुझे छोटे छोटे पानी के बिंदुओं में मत बांधो। यही मैं आज अपनी इस दिवस के बारे में भी कह रही हूँ कि इसे अपने जीवन का अंग बनाते हुए पूरे साल और फिर आने वाले साल और सालों साल का यही रवैया रखे ना, तो बहुत प्रसन्नता होगी। चलने दें इंग्लिश को, ठीक है, पर जैसे हमने सिखाया गोट, और हमने गोट सिखाया और वहाँ चित्र तो बना दिया हमने उसके सामने बकरी का, पर उसको हिंदी में नहीं बताया कि इसे बकरी कहते हैं। अब बताइए, आधा अधूरा ज्ञान रह गया ना। अगर वो बकरी होता तो बच्चे को हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाता। आपको पता है, जब मैं देख लेती हूँ कि मेरी कुछ इंग्लिश में समझाते हुए कोई बात समझ में नहीं आती तो मैं झट से हिंदी पर आ जाती हूँ और उसे फिर हिंदी इंग्लिश मिलाते हुए समझा देती हूँ, जो कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे, और बड़ा ही सौभाग्य है मेरा कि मेरे बच्चों की अंग्रेज़ी भी टॉप क्लास है और मेरे बच्चों की हिंदी भी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक शिकायत भी है मुझे अपने पढ़ाई हुए बच्चों से कि बहुत सारे बच्चे हैं आजकल मेरे साथ, पर शायद ही किसी ने आज हिंदी दिवस पर मुझे बधाई दी होगी। उसका कारण है कि बच्चे तो ये जानते हैं ना कि मैम तो अंग्रेज़ी की टीचर रही है ना, अध्यापिका तो वो अंग्रेज़ी की रही है, तो उनको हिंदी दिवस के ये शुभकामनाएं क्यों दी है। देखिए साहब, ये कितना गलत सोच है। तो फिर मेरे बच्चे सारे के सारे सुन रहे हो, मैं इसे भेजूंगी, फॉरवर्ड करूंगी, और सुनो, और मुझे एकदम तुरंत ही मुझे हिंदी दिवस की बधाइयाँ मिलनी चाहिए, तभी मैं कहूँगी कि तुम मेरे सही मायने में विद्यार्थी हो। इन शब्दों के साथ मैं यहाँ विराम देती हूँ और एक बार फिर हिंदी दिवस पर शत शत बधाइयाँ देती हूँ। मैं अपने को धन्य मानती हूँ, आप भी मानो। धन्यवाद।